ये है चैप्टर नंबर 1 में डिफरेंशिएशन और पीरियड नंबर है 31। पीरियड नंबर 31 ये 8th पार्ट है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का। देख लो दोस्तों क्या है ये एक्सरसाइज नंबर 6 है। ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 6 है। हाँ देन लास्ट पीरियड यानी 30 में वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 x इक्वल टू a, x इक्वल टू देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। हाँ क्वेश्चन नंबर 7। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू क्या है a 1 माइनस कॉस थीटा है एट थीटा इक्वल टू पाई बाय। देख लो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। हमें होना d2 कंपल्सरी है हमारे पास। क्या होना है फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई। देख लो क्या है ये x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा है, देन y इक्वल क्या है ये a 1 माइनस कॉस थीटा है। देख लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है। क्या है ये x यानी dx बाय d थीटा इक्वल टू a थीटा यानी 1 साइन का डेरिवेटिव cos थीटा। हाँ देन y के लिए dy बाय d थीटा है a into 1 जो cos का ये माइनस cos का डेरिवेटिव माइनस माइनस साइन थीटा 1 यानी कांस्टेंट है दोस्तों। अब क्या है हमारे पास यू नो वेरी वेल dy बाय dx यानी व्हाट dy बाय d थीटा बाय dx बाय d थीटा। यहाँ पर dx बाय d थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 है। क्या है ये dy बाय d थीटा a इंटू क्या है ये साइन थीटा, dx बाय d थीटा क्या है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये कैंसिल हो रहा। हाँ देख लो दोस्तों क्या है साइन थीटा। साइन थीटा के लिए यू नो वेरी वेल हाफ एंगल फार्मूले 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 बाय 1 माइनस कॉस यानी 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये कैंसल। क्या ये यहाँ पर dy बाय dx क्या मिलता है ये cos बाय साइन यानी cot थीटा बाय 2 है। हमें हमारा d2 अगेन डिफरेंशिएट करो यहाँ पर, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है x यानी व्हाट d2y बाय dx स्क्वायर। ये थीटा है दोस्तों, राइट साइड में थीटा है, हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x से यानी d बाय dx ऑफ क्या ये cot थीटा बाय 2 है। ये cot थीटा बाय 2 होना, लेकिन कैसा होना ये थीटा है और ये x है, चेंज करो इसको। ये थीटा में है और ये x में है, तो ऐसा करो दोस्तों यहाँ पर cot थीटा बाय 2 क्या ये d थीटा से डिवाइड करो और d थीटा से मल्टीप्लाई करो। ये dx है। देख लो क्वेश्चन क्या है ये। हाँ देख लो बहुत यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख लो हाँ क्या है ये। हाँ क्या है दोस्तों देख लो। हाँ d2y बाय dx स्क्वायर ये थीटा में है ना, ये cot थीटा बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा यानी cot का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 का 1 बाय 2, थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2, देन dx बाय d थीटा है, d थीटा बाय dx है। मेरे पास क्या है dx बाय d थीटा है यहाँ पर, ये यहाँ पर है। हाँ क्या होना d थीटा बाय dx यानी इसको उल्टा करो यानी व्हाट क्या है ये 1 बाय a into 1 minus cos थीटा
थीटा। क्या होना ये माइनस 1/2 इंटू कोसेक एन और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस यानी 2 इंटू क्या ये साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है। तो कितना था ये माइनस 1/4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है। हाँ क्या ये देख लो। हाँ देन अगेन क्या होना हमें d2y बाय dx स्क्वायर क्या ये माइनस 1/4 इंटू साइन स्क्वायर कहां पर होना थीटा बाय पाई बाय 2 होना ये पाई बाय 2 के लिए होना यानी थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 क्या है ये साइन स्क्वायर थीटा यानी और पाई बाय 2 और ये 2 है दोस्तों। ये 2 एन यानी पाई बाय कितना था ये 4 आता है। देख लो माइनस 1/4 इंटू पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 यानी 1/2 1/2 का स्क्वायर यानी 1/2 साइन सॉरी कितना ये पावर 4 है दोस्तों 1/2 का पावर 4 यानी 1/4 आंसर विल बी -1 ये है d2y बाय dx स्क्वायर। देख लो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देख लो क्या है d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू -1 ये है क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। हाँ 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आओ 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हाँ क्या है देख लो। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप देख लो क्या है आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 के लिए 8 देख लो क्या है 8 क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो दोस्तों क्या है 8 यानी x इक्वल टू क्या है a cos 2 थीटा y इक्वल टू a sin 2 थीटा at थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें होना कंपलसरी ये एक्सरसाइज के लिए फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू क्या ये तुम ऐसा भी ले सकते हैं यहाँ पर फाइंड क्या ये d2y बाय dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। देख लो क्या ये हाँ दोनों क्वेश्चन नंबर 8 के लिए देख लो x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा है। हाँ क्या ये इसको करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू थीटा दोनों थीटा में है विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या ये dx बाय d थीटा a क्या ये पावर कितना है 3 है 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा देन dy बाय d थीटा इक्वल टू a क्या ये 3 आगे लो पावर 3 आगे लो 1 से कम यानी साइन स्क्वायर साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा। हाँ क्या है हमारे पास ये पैरामीट्रिक डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन सिंस थीटा इज पैरामीटर। कभी भी याद रखो हमें होना dy बाय dx लेकिन मेरे पास क्या है dy बाय d थीटा और नीचे क्या है dx बाय d थीटा। हियर dx बाय d थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। देख लो फिर क्या है ये 3a साइन स्क्वायर थीटा साइन का है ये कॉस थीटा देन क्या ये -3a कॉस स्क्वायर थीटा कॉस का क्या है ये साइन थीटा है। हाँ ये साइन कैंसिल हो रहा ये कॉस कैंसिल हो रहा क्या ये dy बाय dx इक्वल टू साइन माइनस साइन बाय कॉस यानी 10 है। हाँ क्या ये करो डिफरेंशिएट अगेन
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या है ये x में है यार, ये थीटा रहने दो, विद रिस्पेक्ट टू x यानी व्हाट d2y by dx स्क्वायर, यहाँ पर d by dx ऑफ क्या है ये tan थीटा, दोनों ये dx है ना तो दोनों साइड में d by dx यूज करना। अब ये थीटा में है, ये x में है, यानी ये कंपल्सरी थीटा है ना तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा होना, तो क्या होना ये डिनोमिनेटर को d थीटा से डिवाइड करो और न्यूमरेटर के लिए मल्टीप्लाई करो, ये dx एज इट इज यहाँ पर, ये ऊपर नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई d थीटा, हाँ उसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, उसको आगे सॉल्व करो, आगे क्या है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देख लो। हाँ क्या है ये d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस है, हाँ देखो क्या है यार, हाँ x स्क्वायर क्या है ये माइनस tan के लिए क्या है sec स्क्वायर थीटा, tan के लिए sec स्क्वायर थीटा है, d थीटा बाय dx, d थीटा बाय dx है, dx बाय d थीटा क्या था हमारे पास, यहाँ पर था नहीं, यहाँ पर था dx बाय d थीटा तुम्हारे पास, यहाँ पर था dx बाय d थीटा यानी व्हाट 3 माइनस a cos स्क्वायर, और cos का क्या था sin थीटा था नहीं, ये था dx बाय d थीटा, यहाँ पर क्या होना -1 बाय 3a cos स्क्वायर थीटा, ये क्या है ये sin थीटा, माइनस माइनस क्या है दोस्तों माइनस माइनस प्लस है, फिर 1 बाय 3a cos रेज़ टू 4 थीटा इनटू sin थीटा है, क्या होना हमें d2y by dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 होना, d2y by dx स्क्वायर क्या है देख लो, d2y by dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 है, 1 बाय 3a cos रेज़ टू 4 ये पाई बाय 4, साइन कितना ये पाई बाय 4 है, देख लो क्या है, हाँ फिर देख लो 1 बाय 3a cos पाई बाय 4, 1 बाय √2 का स्क्वायर यानी 1 बाय 4, ये 1 बाय √2 है, तो ज्यादा ऊपर ये डिवीजन है और ये डिवीजन है यानी व्हाट है ये 4 √2 बाय 3a यानी व्हाट d2y by dx स्क्वायर का वैल्यू है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, हाँ ये है क्वेश्चन नंबर हमारे लिए 8। देन क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आओ, देख लो क्वेश्चन नंबर 9, एडजस्टमेंट देख लो, सब्स्टिट्यूशन एडजस्टमेंट और डिफरेंशिएशन स्टेप बाय स्टेप कवर करना बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्या है हमारे पास, if y would क्या ये e raised to m into what tan inverse of x, then 1 plus x square into d2y by dx square plus 2x minus m into क्या ये dy by dx equal to 0 है। हाँ है ये y इक्वल टू क्या है ये e रेज़ टू m इनटू tan इनवर्स ऑफ x है। देख लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के लिए y इक्वल टू e रेज़ टू m इनटू tan इनवर्स ऑफ x, मुझे होना dy बाय dx यानी डिफरेंशिएट, अब d2y dy माने डबल डिफरेंशिएट, इसको करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए देखो क्या है ये dy बाय dx e रेज़ टू m इनटू क्या है ये tan इनवर्स ऑफ x, e रेज़ टू e रेज़ टू यानी एज इट इज इनटू, अब इसका डेरिवेटिव m
इंटू tan इनवर्स के लिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दोस्तों, m इंटू tan इनवर्स के लिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको यहां पर ले सकता ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx इक्वल टू m। ये दोस्तों क्या है ये e रेस टू m इंटू tan इनवर्स, e रेस टू m इंटू tan इनवर्स, इसके लिए मैं y ले सकता है दोस्तों। ये है y। हमें ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। इट इज नॉट नेसेसरी टू डिफरेंशिएट अगेन एंड अगेन। ये y के लिए यहाँ पर देख लो, अब ये है सिंपल फॉर्म में, इसको करो डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके लिए क्या है d2y बाई dx स्क्वायर है प्लस dy बाई dx है, dy बाई dx। देख लो क्या है इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इक्वल टू m है ना। यानी फर्स्ट एज दोस्तों d2y बाई dx स्क्वायर, सेकंड एज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इक्वल टू m इंटू dy बाई dx है। देख लो क्या है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर है प्लस 2x माइनस m इंटू व्हाट dy बाई dx इक्वल टू 0। ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 9। हाँ देख लो, हाँ 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लो दोस्तों क्या है। हाँ 10 के लिए x इक्वल टू cos t, y इक्वल टू e रेज़ टू mt, देन क्या है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x इंटू dy बाई dx है माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। क्या है ये देख लो क्या है ये, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 10 के लिए x इक्वल टू cos t, y इक्वल टू a रेज़ टू है क्या है ये, करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ क्या ये dx बाय dt इक्वल टू cos t माइनस sin t, cos के लिए माइनस साइन एंड क्या है dy बाय dt e रेज़ टू mt का m है, e रेज़ टू mt का m, ये है हमारे लिए है। देख लो क्या है, हाँ cos t, अब t के देख लो यहां पर क्या हो सकता है। हाँ ये क्वेश्चन में cos t है, देन 1 माइनस, अब यहां पर कैसा हो सकता है देख लो। हाँ साइन इनवर्स यानी व्हाट x और y के लिए t है ना, t को हम विद रिस्पेक्ट टू x और y से डिफरेंशिएट करेंगे। देख लो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर क्या है देख लो। हाँ इसमें ऐसी के क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास है ये 10 के लिए, ये जो है क्वेश्चन आगे है दोस्तों, थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा सा आगे है, नंबर थोड़ा इसका तुम्हारी शीट के ऊपर चेंज है, तब तक ये देख लो। हाँ मेन भाई क्वेश्चन ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए इफ सेक इनवर्स ऑफ 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब बाय 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब इक्वल टू क्या है ये m, देन d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ये देख लो क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर है ना 10 तो दिया था वो आगे है।
देख लो थोड़ा सा ये, क्या ये क्या है हमारे पास, सेट इनवर्स ऑफ 7x³ minus 5y³ by 7x³ plus 5y² equal to m है। इनपुट क्या है दोस्तों, ये m। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है 7x³ minus 5y³ 7x² plus 5y² equal to sec of m। अभी ये प्लस माइनस है ना, हम पैरामेट्रिक फंक्शन यानी इनवर्स में और इम्प्लिसिट फंक्शन में वी हैव डन दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। सपोज ये कांस्टेंट है p 7x³ minus 5y³ plus 7x³ minus 5y³ plus by 7x³ minus 5y² ये माइनस है ना, minus 7x³ minus 5y³ equal to p plus 1 p minus 1। ये है दोस्तों कांस्टेंट। इसको सपोज बोल दो। क्या ये कैंसिल हो रहा, ये कैंसिल हो रहा, 7 और ये 7 plus 7 कितना, ये 14x³ बाय माइनस क्या है ये माइनस पेन y³ इक्वल टू t। अगेन देख लो x³ बाय y³ इक्वल टू कितना, ये माइनस 10t बाय 14। ये कांस्टेंट है दोस्तों, कुछ भी बोल दो इसको, से कांस्टेंट करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यस है क्या, ये डिनोमिनेटर आया न्यूमर u बाय v है, u बाय v के लिए यू नो वेरी वेरी u बाय v के लिए डिनोमिनेटर आया न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 3x² minus 3x² as is, ये क्या है माइनस x³ as is, y³ का डेरिवेटिव 3y² बाय क्या है ये बाय 3 सॉरी ये y³ पावर कितना है स्क्वायर इक्वल टू क्या था डेरिवेटिव तो रहा y का डेरिवेटिव dy बाय क्या ये y³ के लिए 3y² y का डेरिवेटिव dy बाय dx इक्वल टू 0 है। देख लो ये जाता नहीं इधर, ये 0 बनता। देख लो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या मिला वहां पर, देख लो बचा क्या, क्या ये 3x² माइनस यानी उधर जाके प्लस होता 3x³ इंटू dy बाई dx है। फिर ये 3 ये x² ये y² यानी y बाई x इक्वल क्या मिलता है, ये dy बाई dx। अगेन डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या है फिर ये इसको डिफरेंशिएट करो, क्या है d2y बाय dx²। अगेन dy बाई dx है दोस्तों, देख लो क्या है ये, अगेन ये है dy बाई dx है, ये u बाई v क्या है, ये x इंटू क्या है x इंटू y के लिए क्या है dy बाई dx माइनस y इंटू x के लिए 1 डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऊपर का y का dy बाई dx माइनस y इंटू x का डेरिवेटिव 1 बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी x²। देख लो अगेन क्या है x इंटू dy बाई dx, dy बाई dx क्या है हमारे पास, dy बाई dx यानी y बाई x माइनस y बाय क्या है ये x² है, d2y बाई dx² है, y माइनस y यानी 0। ये है हमारा प्रूफ दोस्तों, ये है हमारा प्रूफ। देन ये पीरियड नंबर 31 के लिए दोस्तों होमवर्क देखना, पीरियड नंबर 31 के लिए होमवर्क देख लो दोस्तों, क्या है पीरियड नंबर 31 उसके लिए होमवर्क,
हाँ ये होमवर्क 4 नंबर x इक्वल टू 280 स्क्वायर y इक्वल टू 480 फाइंड d2y by dx स्क्वायर। देन फिफ्थ के लिए x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b sin थीटा। देन फाइंड क्या है d2y by dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू y by 4। हाँ इसके बाद तुम्हारे लिए मैं और एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। देख लो क्वेश्चन क्या है ये होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर देख लो। हाँ नेक्स्ट इसके लिए देख लो क्वेश्चन नंबर ये आई थिंक क्वेश्चन देख लो क्या है। x इक्वल टू देख लो 6th वन x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280। हाँ see here carefully x equal to 80 square y equal to 280। then show that x into y ये d2y by dx square plus a equal to 0। देख लो दोस्तों ये क्वेश्चन। हाँ ये है पीरियड नंबर 31 के लिए 4, 5, 6 होमवर्क और बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। will be continued in your next period।